स्टूडेंट्स, आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का ये जो सेशन है इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हमने पहला पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है, जहां पर मोल कॉन्सेप्ट का जो फंडामेंटल था, जहां से हम स्टार्ट करते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, उनमें आपस में मास का रिलेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जो कि हम लोग को इंपॉर्टेंटली डिफाइन की जाती है। हमने आपको डिफाइन करके वहां बताया था। जो एम्यू था उसको हमने किलोग्राम्स ग्राम्स में भी आपको रिप्रेजेंट किया था, कुछ वहां पे कन्वर्जन्स आपको बताए थे। तो जो भी फंडामेंटल है, किसी का मिस हुआ है तो मेरी इसकी पहली जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करिएगा। यहां पर हम पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एटसेट्रा, तो वो नेचर में जब एग्जिस्ट करते हैं तो उनके डिफरेंट वैरायटी ऑफ एटम्स आपको मिलते हैं और ये जो वैरायटी क्रिएट होती है इसको हम उनके आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आज आइसोटोप्स की हम बात करेंगे और फिर एवरेज एटॉमिक मास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ये सारी बातें एग्जाम्पल के साथ बेहद ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप उनको सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द जो मेरे ऑब्जर्वर्स हैं, जो मेरा वॉच टाइम है, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि आप बिल्कुल इसको एंजॉय करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। इसी बात के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोटोप से। एक कुछ उदाहरण लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। जैसे सबसे जो बेसिक उदाहरण है हाइड्रोजन एलिमेंट का हम लोग लेते हैं। अगर आप हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंबल है, वो H होता है। अब अगर आप नेचर में हाइड्रोजन को कलेक्ट करेंगे, अगर आपने नेचर में हाइड्रोजन को कलेक्ट किया तो आप उस नेचर के सैंपल में पाएंगे कि आपके पास हाइड्रोजन जो है उसके एक प्रकार के एटम्स नहीं है, वैरायटी है। तो आपके पास क्या वैरायटी होगी? आपके पास हाइड्रोजन के 3 वैरायटीज आपको मिलेंगी। तीनों में एलिमेंट हाइड्रोजन होगा। एक में एटॉमिक नंबर 1 होगा, एक में एटॉमिक नंबर अगले में भी 1 होगा, अगले में भी 1 होगा। एटॉमिक नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब मास नंबर की बात करेंगे, एक का मास नंबर 1 होगा, अगले का मास नंबर 2 होगा और अगले का मास नंबर 3। तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 अलग अलग प्रकार के एटम्स मिल रहे हैं फॉर द सेम एलिमेंट हाइड्रोजन। और उनमें समानता क्या है, उनमें सिमिलैरिटी क्या है? तीनों सेम एलिमेंट हैं, तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। डिफर करता है उनका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर। और आप देख सकते हैं एक का 1 ही है, एक का 2 है, एक का 3 है। और ये मास नंबर क्यों डिफर करता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स। अगर आप बात करें, इसको 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, 2H1 को ड्यूटीरियम बोलते हैं और 3H1 को ट्रिटियम बोलते हैं। तो ये जो 3 वैरायटी है इनको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। किसके? हाइड्रोजन एलिमेंट के आइसोटोप्स। और इनका Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है बच्चों, लेकिन जो इनका मास नंबर A होता है ये डिफरेंट होता है। तो यहीं पर आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं अमंग्स द न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अगर आप प्रोटियम की बात करें और न्यूट्रॉन्स की संख्या की बात करें तो यहां एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि एक प्रोटॉन है, एक न्यूक्लियॉन है, तो प्रोटॉन ही होगा। अगर आप ड्यूटीरियम की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 होगा, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन। ट्रिटियम की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 होगा और एक प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
is the place where they differ. ये आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। अब बच्चों बात उठती है कि ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है, जो मास नंबर का डिफरेंस है, ये क्या डिफरेंस लेकर आता है? तो आपको बता दें डिफरेंस ये लेकर आता है कि मास नंबर एक ऐसी संख्या होती है जो मास को बताती है। तो मास नंबर एक ऐसी संख्या है जो मास को बताती है। तो अगर हम इन तीन डिफरेंट आइसोटोप्स का यहां पर एक कंपैरिजन करें तो आप देखिए इनके मासेस का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मासेस के कंपैरिजन करेंगे तो इसका मास नंबर 1 है तो ये 1U होगा। हमने आपको पहले ही पिछले स्लाइड में पिछले सेशन में बता के रखा है, जितना मास नंबर होता है उतने टाइम्स U यूनिट में उसका एटॉमिक मास होता है उस पार्टिकुलर एटम का। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसका मास होगा 2U और इसकी मास की बात करेंगे तो इसका होगा 3U। तो वी हैव अल्टीमेटली फाउंड द प्लेस वेयर दे आर डिफरिंग एंड द प्लेस इज देयर एटॉमिक मासेस। इनके मासेस डिफरेंट हैं। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए अगर मासेस डिफरेंट हैं तो आखिर हम लोग क्या इनका मास बताएंगे? जैसे हमने अगर आपसे पूछा फॉर एन एग्जांपल, इफ आई बीइंग योर टीचर, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, so there will be a confusion whether you say 1U, 2U or 3U. Obviously there are three types of variations. So now in such cases जहां पर आइसोटोप्स इस प्रकार से मिलते हैं और उनका मास आप देख सकते हैं डिफर करता है, तो यहां पर हम लोग एक एवरेज की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके क्लास में एक कोई मान लीजिए कोई एक इंस्ट्रक्टर आता है और पूछता है कि पर स्टूडेंट कितना मास होगा, पर स्टूडेंट कितना मास होगा, किसी का मास कम है किसी का ज्यादा वेरिएशन है, तो आप क्या रिपोर्ट करोगे? टेक्निकली आप सबके मास को जोड़ के उनकी जो टोटल नंबर है उससे डिवाइड करोगे, आप एवरेज रिपोर्ट करोगे। जैसे सचिन तेंदुलकर इतनी सारी इनिंग्स खेला है, कहीं 50 रन बनाया, कहीं 0 बनाया, कहीं 40 बनाया, तो हम लोग क्या रिपोर्ट करते हैं? हम लोग एवरेज रिपोर्ट करते हैं। एंड इन द सेम सेंस here also we report not any particular mass but the average mass। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास का। तो जब भी किसी एलिमेंट का इस प्रकार से एक आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस प्रकार से एक आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम लोग फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास के आधार पे करते हैं व्हेन इट कम्स अबाउट देयर मासेस। ओके, तो आखिर हम एवरेज कैसे निकालें? तो एवरेज निकालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का आपको जानना जरूरी है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोपिक एबेंडेंस या उनका परसेंटेज एबेंडेंस क्या है। तो अगर हम इनके परसेंटेज एबेंडेंस के बारे में आपको बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परसेंटेज एबेंडेंस। परसेंटेज एबेंडेंस को हम आपको एक बहुत ही सिंपल बहुत ही अच्छे एग्जांपल समझाते हैं। इसको एक अगला एग्जांपल लेते हैं, उससे समझाते हैं। जैसे आप क्लोरीन एलिमेंट की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द क्लोरीन एलिमेंट, अगर आप नेचर में क्लोरीन एलिमेंट को फाइंड करने जाओगे, आप उसका सैंपल कलेक्ट करोगे नेचर में, तो यू विल बी फाइंडिंग दैट द Cl इज नॉट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। यहां पर दो अलग अलग प्रकार के आपको एटम्स मिलेंगे यानी आइसोटोप्स। दोनों में सिमिलैरिटी क्या होगी? दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा बट देयर मासेस विल बी डिफरेंट। एक का मास नंबर 35 होगा और एक का 37। तो दो अलग अलग प्रकार के आपको एटम्स मिल रहे हैं क्लोरीन के। ये इनके क्या हुए? ये इनके हो गए आइसोटोप्स हो गए। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर एबेंडेंस, मतलब वो नेचर में किस हिसाब से पाए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए परसेंटेज के आधार पे आप बता रहे हैं, तो जब आप परसेंटेज के आधार पे बताते हैं तो 100 में, तो फॉर एन एग्जांपल इफ यू रैंडमली कलेक्ट 100 क्लोरीन एटम्स फ्रॉम द नेचर, ओके, आउट ऑफ दीज 100 एटम्स हाउ मेनी आर ऑफ टाइप 35 and how many are of type 37? This is their percentage abundance and we have found it experimentally कि जो 35 वाला है, आप जो भी कलेक्शन लेके आओगे उसका 75% will be of 35
and rest of the 25% will be of 37. So this 75%, this 25%, what does it reveal? It reveals that out of 100 chlorine atoms, 75 atoms will be of mass number 35 and the rest of the 25 atoms will be of mass number 37. Now when it is turned to say the atomic mass of chlorine, we will be reporting the average atomic mass because of the variation we get. तो अब हम लोग को क्या बताना होगा? एवरेज एटॉमिक मास. तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास का क्या है, आपने नेचर से क्या किया है, आपने नेचर से 100 Cl एटम्स को लिया है. बहुत ही सिंपल जो मैथमेटिकल यहां पर लॉजिक है. आउट ऑफ दिस 100 Cl एटम सैंपल आपके पास जो 75 एटम्स हैं, this 75 atoms are of Cl35 and rest of the 25 atoms are of Cl37. So now it becomes very clear how to find average. We all well aware of the method, and the method goes like this: the average atomic mass, the average atomic mass is equal to, now average, taking average is very simple. 75 atoms है जिनका मास 35 U है, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 35 प्लस 25 ऐसे एटम्स है जिनका मास 37 है, तो इन 25 का मास कितना हो गया? 25 इंटू 37 ऑब्लिक 100. इन ऑल वी हैव गॉट 100 एटम्स. आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहां पर जब इसका रिजल्ट आप फाइंड करोगे, दिस इज अबाउट 35.5. So what we have got is the average atomic mass of Cl is 35.5. It is a fractional value, and the fractional value is basically the outcome of this distribution. It is outcome of the mathematical average we take, and therefore we get a fractional value. तो ये था एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट. देखिए अब और आगे इसके बारे में क्या है. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एक प्रॉब्लम करते हैं इस पर, एक छोटा सा प्रॉब्लम बहुत ही प्यारा सा इस पर करते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट x है, ठीक है. अब इस एलिमेंट x के मान लीजिए आपके पास 3 आइसोटोप है. लेट अस से x12, x15, x लेट अस से 18. ओके, ये 3 आपके पास आइसोटोप है. अब अगर हमने, देखिए आईटी में एक बार सवाल आया था आयरन के ऊपर, आईटी जेई में एक सवाल आया था आयरन के ऊपर. वहां पर उसने आयरन के आइसोटोप्स दिए थे, उनका परसेंटेज एबंडेंस दिया था, लेकिन उसने एवरेज एटॉमिक मास नहीं पूछा, उसने एटॉमिक मास पूछा था. तो इफ इन केस you are not asked exclusively about the average atomic mass and it is simply asking about atomic mass, तो ये आपकी ड्यूटी है कि बाय डिफॉल्ट आपको समझना है when the distribution is present, when the isotope is present, तो एटॉमिक मास बाय डिफॉल्ट वो एवरेज एटॉमिक मास होता है. इस बात को ध्यान रखिए, आईटी में सवाल आ चुका है. इसी प्रकार मान लीजिए आपको एलिमेंट एक्स के 3 यहां आइसोटोप्स दिए हैं. हमने आपको एक्स का बताया 50%, 12 का, 15 वाले का हमने आपको बताया 25% एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज 18. ये 3 आइसोटोप है. अगर हमने आपको एटॉमिक मास पूछा, इफ आई हैव आस्क्ड यू द एटॉमिक मास, सो नाउ इट बिकम्स योर ड्यूटी टू टेल नॉट अ पर्टिकुलर वैल्यू बट द एवरेज वैल्यू. हम एटॉमिक मास का जो आप क्रूड डेफिनेशन देखेंगे, तो जो क्रूड उसका डेफिनेशन है वो यही है कि सारा अगर आइसोटोप है तो उसका आपको एक एवरेज लेना है. तो सारे आइसोटोप्स का आपको एवरेज लेना है, वही आपको एटॉमिक मास रिपोर्ट करना है. तो यहां पर अगर आप एवरेज लेंगे तो देखिए 50 आप इसका लीजिए, 50 वाले कितने हैं? 12 हैं, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 25 कितने हैं? 15 वाले, 25% 15 वाले, तो आपको क्या करना है? 25 मल्टीप्लाइड बाई 15 और बचे हुए 18 वाले कितने हैं? 25,
सबको ऐड करके आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका आंसर होगा विल बिकम योर एवरेज एटॉमिक मास।